तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक इसे पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए कहता है क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब होता है सेक को छोड़ करके जो 5 बच जाते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट का मान परिकलित करने के लिए कहता है। तो हमने क्वेश्चन में लिखा कि सेक थीटा बराबर 13/12 जैसा कि दिया हुआ था। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी इससे पता चला कि हमें कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान इसमें है 13, यानी ये कर्ण का मान 13। आधार का मान क्या होगा, तो आधार का मान यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा। लंब का मान निकालना है, लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर फॉर्मूला होता है लंब का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, कर्ण का मान k बराबर 13 है तो k को हटाइए, वहाँ 13 रखिए। और यहाँ पे a बराबर 12 यानी a का मान 12 रखेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169। और माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस में क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यानी 9 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा, 5 होगा। 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 6 में से 4 घटेगा, 2 हो जाएगा। फिर से 169 में से क्या घटाना है, 144 को 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 1 में से घटेगा 0, यानी इसको लिख सकते हैं 25। 25 को और क्या लिख सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी रूट से निकल करके 5 आया। और 5 लंब का मान, किसका मान हुआ, ये लंब का मान। लंब 5, कर्ण 13 और आधार 12 हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब होता है सेक को छोड़ करके, सेक को छोड़कर क्या क्या बचता है, साइन बचता है, और क्या है, तो कॉस है, और क्या है, टेन है, टेन ए, टेन ए के बाद क्या है, कॉसेक, क्या है, कॉसेक ए, और सेक ए, सेक ए का मान दिया है तो सेक को छोड़ करके क्या बचता है, कॉट ए। यानी 500 का मान हमें चाहिए। तो इसमें साइन का फॉर्मूला जानते होंगे, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार होता है। कॉसेक का क्या होता है, तो कर्ण बटे कॉसेक का लंब होता है। कॉट का आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। अब इसमें हम लोग लंब कर्ण आधार का जो मान है यहाँ से लेंगे। कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 और लंब का मान 5। लंब कितना, यहाँ से देखिए लंब 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे। ये कितना है, 5। कर्ण का मान यहाँ से लेंगे, कितना है, 13, तो यहाँ 13 लेंगे। आधार, आधार देखिए इसमें कितना है, तो 12 है, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, तो 12 रखेंगे। कर्ण कितना है, 13, तो हम लोग यहाँ पे कर्ण का मान कितना देंगे, 13 देंगे। यहाँ देखिए लंब का मान, लंब कितना है, 5 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 5 लेंगे। आधार, आधार कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 रखेंगे। कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण यहाँ पर 13 है, तो 13 लेंगे। लंब कितना है, तो लंब यहाँ से देखेंगे 5 है, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 5 लेंगे। इसके बाद से है आधार है, आधार का मान यहाँ से 12, तो 12 लेंगे। लंब का मान यहाँ से 5, तो लंब का मान यहाँ कितना देंगे, 5 देंगे। तो इस प्रकार से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 500 मान इस प्रकार से प्राप्त होता है। यह क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया।